बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल रोल और ये इतने आसान मेथड के साथ मैं आपको बताऊंगी और ये बहुत जल्दी तैयार और इजीली आप कर सकेंगे और इसके लिए कोई लंबी टेंशन नहीं होगी। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी बॉयल्ड मैश किए हुए आलू ले लिए और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे। कुटी हुई मिर्च से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। और हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी का ऐड करेंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए फिलिंग का। और इसमें हम हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और इसमें हम 1.5 टेबल स्पून जो है यूज़ करेंगे चाट मसाला और इसमें हम कुछ धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और एक मीडियम साइज़ क्रश किया हुआ बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इनका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें। तो ये मसाले आप इनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके ये देखें इस तरह से ये तैयार हो जाएगी। इसको हम करते हैं साइड पर और हम जो है इसकी रोल्स की जो पट्टियाँ बनानी हैं उसके लिए हम मैदा लेंगे 2 कप और इसमें 2 टेबलस्पून ही हमने ऑयल जो है गरम किया हुआ पिघला हुआ ऑयल जो है वो यूज़ करना है। तो 2 टेबलस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें हमने नमक का ऐड करना है। तो ये डो हमने पहले से तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया। अब इन 3 सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये बिल्कुल मैदा जो है वो अच्छी तरह से जुड़ने लग जाए तो समझ लें कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसमें हमने फ़ौरन पानी नहीं डालना। ये देखें इस तरह से ये इसका मतलब है कि ये ऑयल वगैरह जो है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है घी। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँध लेंगे। तो हमने यकदम पानी नहीं डालना। हमने डो को ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा थिक करना है, मतलब है सख्त। तो यहाँ पे हम इसको बड़ा अच्छा सा आटे की तरह गूँध लेंगे। ये देखें इस तरह से और ये हमारी बेहतरीन सी डो तैयार हो जाएगी और इसको हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। यहाँ पे इसमें अजवाइन और ज़ीरा भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। तो अब हम इसको 10 मिनट के रेस्ट के बाद इसको निकाल लेंगे और अब हम इसके ये देखें इस तरह से बेहतरीन हमारी डो सेट भी हो चुकी है। तो अब हम इसको पहले इसके पेड़े बनाएंगे। पहले हम आटा थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे मैदा और इसको इस तरह से रोल करेंगे। रोल करने के बाद जो है इसको हमने इसके पेड़े बनाने हैं। इसके पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको हाथों की मदद से इस तरह पहले गोल कर लेंगे तो इजीली हम इसकी पार्टीशन कर सकेंगे। इस तरह से आप इसकी निशान लगाएं और इस तरह से इसकी कटिंग करके इक्वल साइज़ के हम पेड़े तैयार कर सकेंगे। तो ये हमने सबसे पहले इसके पेड़े तैयार करने। तो ये तकरीबन हमारे पास 6 पार्ट बने हैं तो एक ही साइज़ के हैं ये। तो अब हम सबसे पहले इनको पेड़े बना लेंगे और तमाम पेड़े बना के हम साइड पे रख लेंगे। और अब एक पेड़ा लेंगे। इस तरह से ये हमारे 6 पेड़े तैयार हुए हैं। तो अब हम एक पेड़ा लेंगे और इस थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हाथों की मदद से दबाकर और इसको हम रोलिंग पिन के साथ बेल लेंगे। और इसको हमने ना बहुत बारीक भी नहीं करना। जिस तरह का एक आपने देखी होगी बाज़ार से भी जिस तरह की आप पट्टियाँ लेते हैं तो उसी तरह की हमने ये इसको बेल लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग सेंटर से कर लेंगे। हम इसकी साइडें इधर उधर से कोई कटिंग नहीं करेंगे। हम ऐसे ही सिंपल देखें बना लेंगे और ये बहुत इजीली बन जाएंगे।
बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो हमने इसको पहले पानी लगा दिया है सब, ताकि इसको हम प्रेस करने से ये बिल्कुल यानी दब जाए और हमारी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पर ये क्योंकि फ्रेश मैदे से तैयार हो रही है, ये दूसरी जिस तरह बाज़ार से मिलती है उससे ये मुख्तलिफ है और ये हाथों से दबाने से ही चिपक जाएगी। तो इसको मैंने अब इसमें फिलिंग रख दी है, तो इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और बस ये साइड जो है इस तरह हम प्रेस करेंगे, इजीली ये हमारे देखें बेहतरीन जो हैं वो रोल तैयार हो जाएंगे। ज़बरदस्त इस तरह से हमने सारे रोलों को 1 बाय 1 तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे एक से हमारे 2 रोल जो हैं वो तकरीबन तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें जी, दूसरा रोल भी इसी तरह हम फोल्ड करेंगे और ये दूसरा रोल भी हमारा तैयार हो जाएगा। और इस तरह बस ये हाथों की मदद से हम इसको बंद करेंगे तो ये चिपक जाएंगे और ये बाहर भी नहीं निकलेगी। इसी तरह मैंने ये सब बनाकर तैयार कर लिए। अब हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल और फ्लेम हम जो है मीडियम टू हाई रखेंगे और उसके बाद फिर मीडियम टू लो कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम ऑयल को गर्म करेंगे और 1 बाय 1 जो है रोल हम इसमें ऑयल में डाल देंगे और अब इसको फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होंगे। तो इस तरह बहुत आसानी से आप घर पर झटपट ये रोल तैयार कर सकते हैं और ये बाज़ार से मिलने वाली डो से कहीं ज़्यादा अच्छी डो आप घर में बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये आप रमज़ान में बहुत जल्दी मज़ेदार टेस्टी अच्छे फ्लेवर के साथ घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकेंगे और इसको अब आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमारी ये 1 साइड तो कुक हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे और इसको हमने बिल्कुल गोल्डन सा फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो इसको आप टेस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो ये इसी तरह आप इसमें चिकन कीमा जो भी आपको पसंद हो वो इसकी फिलिंग बनाकर इसमें डालकर इजीली बहुत आसानी के साथ ये रोल तैयार कर सकेंगे। तो ऐसे ये आप घर में मेहमानों को, रिश्तेदारों को, सबको खिला सकते हैं और अफ्तारी में दस्तरख़्वान की एक शान होंगे। तो इंशाल्लाह यकीनन आपकी फ़ैमिली को भी पसंद आएंगे। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक और नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।